सो हेलो गाइस, मेरा नाम है साजी सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल के ऊपर TP-Link आर्चर A6 वर्जन 2 एंड TP-Link आर्चर A6 वर्जन 3 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू अपलोड कर चुका हूं। अगर आप TP-Link आर्चर A6 वर्जन 2 और वर्जन 3 की अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू देखना चाहते हैं, तब दोस्तों आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं उन सभी वीडियोस को। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे इंटरनेट एंड वाईफाई के नाम से एक प्ले लिस्ट तैयार कर दिया और उस प्ले लिस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी जो कि इंटरनेट और वाईफाई से रिलेटेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं TP-Link आर्चर C6 की। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये TP-Link आर्चर C6 का बॉक्स है। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसकी फुल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि TP-Link आर्चर C6 के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है TP-Link आर्चर C6 का बॉक्स। दोस्तों, जैसा कि अभी आप देखें, इसका बॉक्स आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, अगर C6 अगर वाईफाई राउटर के अगर मॉडल की बात की जाए तो कुछ इस तरह का मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों, अगर इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको मैक्सिमम 1200 Mbps तक की स्पीड देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि दोस्तों 5 GHz पर आपको 860 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर 2.4 GHz की अगर स्पीड की बात की जाए तो 300 Mbps की स्पीड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, इस राउटर के अंदर आपको MIMO टेक्नोलॉजी का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको जो पोर्ट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे फुल गीगा पोर्ट्स हैं। चलिए दोस्तों, बॉक्स के हम अदर साइड पे देखते हैं कि अदर साइड पे हमें किस तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बॉक्स पे अदर साइड में आपको इसके कुछ इस तरह के फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जैसा कि आप इजीली देख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए दोस्तों, फटाफट जल्दी से हम राउटर को बॉक्स से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर अभी और क्या क्या देखने को मिल जाता है। सो फाइनली गाइस, हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर राउटर देखने को मिल जाता है। चलिए मैं इसकी पॉलीथीन को भी निकाल देता हूं। तो दोस्तों, ये है हमारा TP-Link आर्चर C6 वाईफाई राउटर। चलिए अभी फिलहाल मैं इसको साइड में रखता हूं और अभी देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको जनरल पब्लिक लाइसेंस नोटिस मिल जाता है एक। एंड उसके बाद दोस्तों आपको बॉक्स के अंदर क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाती है। और दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको एक ईथरनेट केबल भी मिल जाती है। और दोस्तों, बॉक्स के अंदर सबसे लास्ट में आपको मिलता है एक चार्जर। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको केवल इतना ही कंटेंट देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम सारे कंटेंट को साइड में रखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो राउटर है वो कैसा है देखने में। सो फाइनली गाइस, हमारा राउटर हमारे हाथ में आ चुका है। दोस्तों, जैसा कि अभी आप देखें, इसके ऊपर आपको एक और पॉलीथीन देखने को मिल जाएगी। चलिए मैं फिलहाल इसके प्रोटेक्शन को भी निकाल देता हूं। तो दोस्तों, फाइनली ये है हमारा राउटर। दोस्तों, अगर इसके मॉडल की बात की जाए तो इसका मॉडल मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन देखने में लग रहा है। और दोस्तों, इसका जो मॉडल है वो आपको एकदम सेम टू सेम TP-Link आर्चर A6 वर्जन 2 के जैसा देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, इसके मॉडल पर सबसे ऊपर आपको TP-Link की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों, उसके बाद यहाँ आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे इसमें ऊपर की साइड ही। और दोस्तों, इस राउटर के अंदर आपको 5 एंटीनास देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस राउटर के अंदर आपको 4 एक्सटर्नल एंटीना देखने को मिलते हैं और दोस्तों इसके अंदर आपको एक इंटरनल एंटीना देखने को मिल जाता है इस राउटर के अंदर। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो कनेक्टिविटी की रेंज होगी वो काफी ज्यादा होगी। खैर चलिए मैं उसका टेस्ट करके आपको बता दूंगा कि इसकी रेंज कैसी है। दोस्तों, अगर इसके बैक साइड में देखा जाए तो बैक साइड में आपको इसका डिजाइन कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको वेंटिलेशन काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, जिससे कि ये काफी ज्यादा हीट ना हो। एंड दोस्तों, इस राउटर के बैक साइड में आपको इसका जो डिफॉल्ट वाईफाई पासवर्ड है और जो वाईफाई नेम है वो देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों, इस राउटर का जो मैक एड्रेस वगैरह है वो भी आपको सब बैक साइड में ही देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फाइनली अब बात करते हैं इसके अदर साइड में। दोस्तों, अगर यहाँ पीछे की तरफ देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ आपको पावर कनेक्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको पावर ऑन ऑफ करने का एक स्विच देखने को मिल जाता है और उसके बाद यहाँ आपको रीसेट का ऑप्शन दिया गया है। एंड उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है जो कि WPS का काम करेगा। दोस्तों, इस बटन के जरिए आप अपने राउटर की वाईफाई को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ आपको मिलते हैं 5 पोर्ट और दोस्तों ये सारे के सारे पोर्ट गीगा पोर्ट हैं। एंड दोस्तों, सबसे पहले आपको जो ब्लू कलर का पोर्ट देखने को मिलता है ये वैन केबल लगाने के लिए है। एंड उसके बाद दोस्तों, जो आपको 4 पोर्ट एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं जो कि येलो कलर के हैं, ये लैन केबल के हैं। और दोस्तों, अगर बाकी अदर साइड देखा जाए तो अदर साइड में आपको कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता। इसका डिजाइन आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों, इसके चारों तरफ आपको वेंटिलेशन काफी अच्छा दिया गया है, जिससे कि काफी ज्यादा हीट ना हो। दोस्तों, अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो पर्सनली इसका डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। एंड दोस्तों, ये प्योर एकदम ब्लैक कलर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर आपको डायमंड कट की शेप देखने को मिलेगी, जैसा कि अभी आप इजीली देख भी सकते हैं। एंड दोस्तों, इसकी जो फिनिशिंग है एकदम ग्लॉसी फिनिश है और ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से इसके ऊपर आपको शाइनिंग काफी ज्यादा देखने को
मिल जाएगी। चलिए दोस्तों फाइनली अब हम अपने राउटर को सेटअप कर लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको सेटअप कर सकते हैं मोबाइल के जरिए। तो दोस्तों अगर आप अपने राउटर को मोबाइल के जरिए कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर आपको इस चार्जर को कनेक्ट करना होगा। चलिए फिलहाल मैं इस चार्जर को कनेक्ट कर देता हूं अपने राउटर से। सो फाइनली गाइज मैंने चार्जर को कनेक्ट कर दिया है अपने राउटर से। अब उसके बाद दोस्तों जो आपको ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको इसके जरिए अपने राउटर को ऑन करना है। चलिए फिलहाल मैंने अपने राउटर को ऑन कर दिया है। वेल दोस्तों जैसा कि अभी आप देखें मेरे राउटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है और ये ऑन भी हो चुका है। अब आपको वेट करना है थोड़ी देर तक, जब तक कि आपके राउटर के अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वाईफाई और 5 गीगाहर्ट्ज़ की वाईफाई का इंडिकेटर ऑन नहीं हो जाता। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों सेकंड स्टेप में आपको अपने राउटर को अपने मॉडेम से कनेक्ट करना है। दोस्तों जैसा कि अभी आप देखें आपके राउटर के अंदर एक केबल आपको देखने को मिल रही होगी जो कि आपके राउटर के अंदर से बाहर की तरफ निकल रही होगी। सिंपली आपको करना क्या है, इस केबल को अपने राउटर के वैन पोर्ट में कनेक्ट करना है। चलिए फिलहाल मैं अपने राउटर के वैन पोर्ट के अंदर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सो फाइनली गाइज हमने अपने राउटर के वैन पोर्ट के अंदर इंटरनेट की केबल को कनेक्ट कर दिया है। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मेरे राउटर के अंदर जो इंटरनेट का इंडिकेटर है वो भी ऑन हो चुका है और उसके अंदर आपको ग्रीन कलर की लाइट देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको प्ले स्टोर के अंदर आना है और प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद आपको TP-Link टेदर नाम की जो एप्लीकेशन है इसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना है। खैर मैं अपने फोन के अंदर इसे इंस्टॉल कर चुका हूं। अब दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, इसको ओपन करना है। एंड जैसे दोस्तों आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद इस पर अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसके ऊपर अपनी आईडी बनानी होगी। खैर चलिए मैं इस पर ऑलरेडी आईडी बना चुका हूं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने फोन के वाईफाई कनेक्शन के अंदर जाना है। अब जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मैं अपने फोन के वाईफाई में आ चुका हूं। अब आपको सिंपली करना क्या है, वाईफाई को ऑन करना है और वाईफाई को ऑन करने के बाद अभी दोस्तों यहाँ आपको TP-Link के नाम से दो कनेक्शन देखने को मिल रहे होंगे। एक दोस्तों आपको नॉर्मल TP-Link के नाम से देखने को मिल रहा होगा और दोस्तों आपको एक मिल रहा होगा TP-Link 5G के नाम से। अब दोस्तों ये जो आपको TP-Link के नाम से कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं ये हमारे वाईफाई राउटर के कनेक्शन है। अब दोस्तों इनमें से किसी भी एक कनेक्शन पर टैप करके आपको अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है अपने वाईफाई राउटर से। तो चलिए फिलहाल मैं 5G वाले कनेक्शन से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड जैसे दोस्तों आप इससे कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, अपने राउटर के बैक साइड में देखना है और बैक साइड में आपको इसका डिफॉल्ट पासवर्ड देखने को मिल जाएगा जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल मैं पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ। एंड जैसे दोस्तों आप अपने फोन को अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर से TP-Link की एप्लीकेशन के अंदर आना है। एंड जैसे दोस्तों आप TP-Link की एप्लीकेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ आने के बाद यहाँ आपको आपके राउटर का जो मॉडल है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये देखने को नहीं मिलता है तो आप इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं, ये आपको इजीली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मेरे राउटर का जो मॉडल है RJ-C6 वो मुझे शो हो चुका है। सिंपली आपको करना क्या है, आप इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। एंड दोस्तों पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन टाइप को सेलेक्ट करना है। चलिए फिलहाल मैं यहाँ ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक हमारे इंटरनेट के टाइप को डिटेक्ट कर लेगा, जैसा कि मेरे केस में यहाँ इसने डायनेमिक IP सेलेक्ट कर लिया है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको डू नॉट चेंज मैक एड्रेस वाला जो ऑप्शन है पहले वाला, इस पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपके फोन के अंदर जो स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन है सिंपली आपको इसे डिसेबल करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इसको डिसेबल करते हैं तो डिसेबल करने के बाद अब दोस्तों आप यहाँ पर अपने वाईफाई का नाम जो भी देना चाहते हैं आप अपने वाईफाई का नाम यहाँ पर सेट कर सकते हैं और अपना पासवर्ड भी इजीली सेट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए अपने राउटर का वाईफाई नेम दे देता हूँ और उसका पासवर्ड भी सेट कर देता हूं। एंड उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके राउटर का जो 5G नेटवर्क है वो आपको शो हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके वाईफाई राउटर का जो नेम और पासवर्ड है वो शो हो जाएगा। अब आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। सो फाइनली गाइस जो भी सेटिंग हमने अप्लाई की थी वो सारी की सारी सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी हैं। अब आपको सिंपली करना क्या है, अपने फोन के वाईफाई के अंदर जाना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको अपने फोन को फिर से अपने राउटर से कनेक्ट करना है। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें TP-Link 5G से मेरा फोन कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, फिर से TP-Link की एप्लीकेशन के अंदर बैक आना है और उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा और वेट करना है। सो फाइनली गाइज जैसा कि अभी आप देखें यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज सक्सेसफुली आ चुका है और इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारा जो राउटर है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। एंड उसके बाद दोस्तों अब आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें हमारा जो TP-Link RJ-C6 मॉडल है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है और हमारे जो राउटर के वाईफाई कनेक्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आपको TP-Link के नाम से देखने को मिलेगा और एक आपको TP-Link 5G के नाम से देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चेक करके देखते हैं कि हमें इसके अंदर कितनी स्पीड देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी मेरा जो फोन है वो 5G नेटवर्क से कनेक्ट है। चलिए हम देखते हैं कि 5G के ऊपर हमें कितनी स्पीड देखने को मिल जाती है इस राउटर के अंदर। वेल दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फिलहाल मेरे पास जो प्लान है वो 100 Mbps का प्लान है और 100 Mbps में से आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह की स्पीड देखने को मिल रही है इस राउटर के अंदर। खैर चलिए दोस्तों अभी हम यहाँ पर 2.4G से कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि 2.4G से हमें किस तरह की स्पीड देखने को मिल जाती है।
तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें आपको 2.4G के ऊपर कुछ इस तरह की स्पीड देखने को मिल जाती है 100 Mbps में से। तो दोस्तों ये 2.4G के ऊपर तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक स्पीड आपको फिलहाल अभी देखने को मिल रही है। खैर दोस्तों जब मैं इस राउटर का फुल रिव्यू करूंगा तो मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स में बताऊंगा कि ये राउटर आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड दोस्तों जब आपका राउटर फुली सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद आपको आपके राउटर के अंदर कुछ इस तरह के LED लाइट देखने को मिलेंगे, जैसा कि अभी आप फिलहाल देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी TP-Link आर्चर C6 की अनबॉक्सिंग एंड इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि TP-Link आर्चर C6 के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिल जाता है। खैर दोस्तों अगर आप TP-Link आर्चर C6 को बाई करना चाहते हैं तो इसका बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके इस राउटर को बाई कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ।